Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Today's video is completely based on electrostatic equilibrium because you all know that हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था कि हम थर्ड चार्ज को इन बिटवीन दिस टू चार्ज कहाँ पे पुट करें कि दैट ओवरऑल जो सिस्टम है वो क्या आ जाए, इन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, राइट। हमने जस्ट वही फाइंड आउट किया था। मैंने 3 या 4 केस लेके भी बताया था। व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज, व्हेन टू सेम चार्ज हो, देन where I put third charge, that is overall system in equilibrium, and if we take two different opposite charge and where I put third charge, where that कि ओवरऑल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। मैंने बहुत सारे 4 केस बताए थे मेनली कि जो थर्ड जो चार्ज था वो लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग में कहाँ पुट करें, अगर परपेंडिकुलर हो तब क्या रिजल्ट आता है, स्टेबल है मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट बताई थी कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा, ओवरऑल सिस्टम है वो कहाँ होगा, राइट। मैंने यही बताया था लास्ट लेक्चर्स में। किसी ने अगर नहीं देखा तो पहले आप प्लीज़ उसको जाके देखो, तभी आपको ये आगे अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आते हैं पता नहीं होता कि किस एग्जाम में आ जाए। ये टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही बेसिक है, 12th लेवल का है, बहुत ही बेसिक है। और पीजीटी में भी, पीजीटी एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। डीएसएसबी में भी, नेट में भी, जेई मेन, एडवांस, आईआईटी, मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन के आने के चांस रहते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्रोसीजर से करते हो तब भी आंसर आएगा, लेकिन अगर आप ट्रिक का यूज़ करते हो तब भी आंसर आएगा, ठीक है। ट्रिक यूज करने से क्या होगा, जो मिस्टेक होने के जो चांस होते हैं क्वेश्चंस में, नेगेटिव, प्लस, माइनस, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में क्या होता है, स्ट्रेस बहुत होता है, ठीक है। एक स्ट्रेस होता है, फिर मिस्टेक होने के वहाँ पे चांस हैं ज़्यादा होते हैं। फिर दोबारा से क्या होता है, टाइम के हमारे माइंड में घड़ी बजती रहती है, ठीक है। कभी टाइम पूरा ना हो जाए, क्वेश्चंस कंप्लीट ना होए। अगर हम सबसे पहले हैं क्वेश्चंस को मीन्स ओवरऑल जो क्वेश्चंस पेपर को रीड आउट करते हैं, 1-2 क्वेश्चन से अगर हमें टिपिकल लग जाता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो लॉस में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस हैं उसी एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन पे हमें ट्रिक का पता होता है, तो वहाँ पे जो थोड़े ना कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है, ठीक है। तो आप जिस क्वेश्चंस में ट्रिक का यूज हो आप उसको ट्रिक से कीजिए, ठीक है। तो मैं चलती हूँ। तो मैंने क्या करवाया था लास्ट जो लेक्चर है उसमें मैंने ये बताया था कि जब 2 चार्जेज हैं मीन्स सेम साइन के, यहाँ पे मैंने 2 चार्जेस लिए थे सेम चार्जेस के, से यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एन क्यू है, ठीक है। बोथ आर सेम चार्जेस, अपोजिट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड चार्ज को मैं कहाँ पुट करूँ कि जो ओवरऑल सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसकी वैल्यू बतानी है, मीन्स चार्ज की वैल्यू क्या होगी और एक्स की वैल्यू क्या होगी, राइट। हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी, हाँ मैंने प्रोसीजर से भी करके बताया था। इस क्वेश्चन से हम एक्स की वैल्यू है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या थी, एक्स विच इज इक्वल टू डी, वी है डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 चार्जेस डिवाइडेड बाई रूट एन प्लस 1, राइट। मैंने ये एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक इसमें क्या था, डी था वो डिस्टेंस थी, एन क्या था ये वाली वैल्यू। अब जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना कि यहाँ पे रूट एन प्लस 1, यहाँ पे तो देखो जैसे इस केस में जैसे ये क्यू है, यहाँ पे 4 क्यू हो सकता है, 9 क्यू हो सकता है, 16 क्यू हो सकता है। अगर ये भी ना आए समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ओनली है इस चार्ज के मैग्नीट्यूड में ही डिफरेंस आए, हो सकता है इस चार्ज में भी डिफरेंस आए। यहाँ पे भी 3 क्यू हूँ, 4 क्यू हूँ। अब आप बताओ कैसे यूज करोगे यहाँ पे एन की वैल्यू, यहाँ पे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एन है, 16 है, कैसे यूज करोगे आप बताओ। तो मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ही लेती हूँ और उसी एग्जाम्पल को है एक क्वेश्चन लेती हूँ, उसी क्वेश्चंस को मैं आपको दोनों मेथड से करवाती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिया, क्वेश्चन मैंने जैसे यही लिया
लाइक दैट ये 2 चार्जेज हैं Q एंड Q। यहाँ पे मैंने क्या रखा 4Q और यहाँ पे मैंने क्या रखा 16Q, राइट। दिखाई नहीं दे रहा, चलो देखो मैं नीचे लिखती हूँ, ठीक है। हेयर 4Q एंड हेयर 16Q। डिस्टेंस समथिंग कुछ भी ले लो, से मैंने D ले लिया, ठीक है, आप कुछ भी ले लो, मैंने जस्ट अपने साइड से एग्जाम्पल लिया। अब मैं इस क्वेश्चंस को है जो मैं दोनों मेथड बताऊंगी, उन दोनों मेथड से कैसे आंसर आता है आप वो देखना। फर्स्ट मेथड मैंने क्या बताया था कि मैंने अगर मैं डिस्टेंस बताऊं, हाँ रिमेंबर दैट, क्या हमेशा जो चार्ज रखेंगे ना वो चार्ज हम कहाँ रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्या जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा हमेशा थर्ड चार्ज को हमेशा उसके नियर रखेंगे। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीप दैट पॉइंट। क्या थर्ड चार्ज हमेशा किसके पास होगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा। हमने ओनली मैग्नीट्यूड देखना है, क्योंकि 2 चार्ज है वो प्लस माइनस में भी हो सकते हैं, हमने सिर्फ ओनली क्या देखना, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जिस चार्ज का स्मॉल होगा थर्ड चार्ज है उसी के नियर रखा जाएगा, राइट। अब यहाँ पे है देखो ये क्या है 4Q, यहाँ पे क्या है 16Q, तो मैंने थर्ड चार्ज है कहीं यहाँ पे रखा, कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे x, तो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी D माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं इस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीजर से करती हूँ। प्रोसीजर से कैसे, क्या होगा 2 चार्जेस के बीच का K 4Q मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू K Q 16Q डिवाइडेड बाई D माइनस एक्स इसका स्क्वायर। K Q Q कैंसिल, कितना आ गया 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई D माइनस एक्स इसका स्क्वायर, राइट। बोथ साइड क्या करो रूट करो, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई D माइनस का एक्स, राइट। अब आप कैसे करोगे इसको, यहाँ से देखो कितना आएगा 2D माइनस का 2x विच इज इक्वल टू 4x, राइट। तो यहाँ से 16x विच इज इक्वल टू 2D x विच इज इक्वल टू 2D डिवाइडेड बाई 6, कितना आएगा D अपॉन में 3 आ गया। मिस मैंने इस क्वेश्चंस को कंप्लीट प्रोसीजर से किया तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई D बाई 3। मिस जो मैं थर्ड चार्ज रखूंगी मैं वो कहाँ पे पुट करूंगी, स्मॉल चार्ज से कितनी डिस्टेंस दूरी पे D बाई 3 से, ठीक है। अभी मैं इसी क्वेश्चंस को सेकंड मेथड से करती हूँ। देखो यहाँ से देखो क्या बताया था मैंने, ट्रिक बताई थी x विच इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई रूट n, क्या दोनों चार्ज का क्या है साइन, क्या है सेम है, क्या है प्लस, तो मैं यहाँ पे क्या साइन पुट करूँगी पॉजिटिव, राइट। D डिस्टेंस रूट n। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ आप रूट n है, n में कौन सी वैल्यू पुट करोगे 4 कि 16 नहीं पता, लेकिन आप इन चार्जेस को आप यहाँ पे रखो 4Q 16Q, राइट। अगर मैं इसको 4 से कैंसिल करती हूँ तो यहाँ से 1 यहाँ से 4, तो यहाँ पे जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आया Q एंड 4Q, तो यहाँ से कितना आ गया, अब आ गया n की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ पे कितना पुट करो 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू D बाई 3। मैंने अब इस क्वेश्चंस को सेकंड मेथड से किया जिसमें मैंने हेल्प ली, एक ट्रिक की, मीन्स एक फॉर्मूला की जिससे मेरा आंसर है वो ठीक आया। अब मैं थर्ड मेथड बताती हूँ कैसे करना। देखो थर्ड मेथड में क्या आएगा, मैं यहाँ पे करती हूँ देखो थर्ड मेथड में क्या है, अगर आप इसको कैंसिल नहीं करते हो तब कैसे करोगे। मैंने क्या बताया था, मैं थर्ड चार्ज को कहाँ पे पुट करूँगी, जो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो स्मॉल हो उसके नियर अबाउट, राइट।
कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल है, 4 का, तो मैं इस चार्ज के पास रखूंगी, तो यहाँ पे पुट करो x विच इज इक्वल टू, जिस भी चार्ज के पास रखूंगी उस चार्ज को टॉप में रखूंगी, कितना आया √4q डिवाइड बाई √4q प्लस में √16q मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस विच इज इक्वल टू d। अब यहां से करो 4 का कितना आएगा 2 √q, या फिर आप चार्ज की वैल्यू रखो यहाँ पे Q1 की वैल्यू, हाँ आप इसको Q को मतलब लिखो, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो ऊपर से भी कॉमन आएगा और नीचे से भी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप ओनली मैग्नीट्यूड को मेंशन करो यहाँ पे। ठीक है, 2 यहां से कितना आया 2, 4 मल्टीप्लाई बाई d करो 2/4 + 2 6 मल्टीप्लाई बाई d, राइट। जस्ट 1 सेकेंड, स्टार्ट करते हैं। देखो शोर बहुत ज़्यादा आया हुआ था इसलिए, देखो अब इसको कैंसिल करो, कितना आएगा यहाँ से 3, तो यहाँ से कितना आएगा d/3। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन को 3 मेथड से आपको करना बताया। ठीक है, आप प्रोसीजर से करना चाहते हो आप प्रोसीजर से करो, आप ट्रिक का यूज करना चाहते हो आप ट्रिक का यूज करो। फर्स्ट ट्रिक है मेरी ये वाली थी, और सेकंड है मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या थी, मैंने क्या यूज किया है x विच इज इक्वल टू, क्वेश्चन में जो थर्ड चार्ज है वो अगर मेंशन करें कि आप 16q से बताओ कि मैं थर्ड चार्ज है उसको कहाँ पुट करूं, तो आप उसको टॉप में रखोगे। ठीक है, अगर वो 4q से बोलता है तब आप यहाँ पे जो मैं लिखूंगी, जैसे मैंने लिखा q1 रूट डिवाइडेड में √q1 प्लस √q2 मल्टीप्लाई बाई वो डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे इस जो ट्रिक है ये फॉर्मूला, इसको ध्यान से समझो मैं क्या बता रही हूँ। जो ये मैंने टॉप में चार्ज लिखा है, ये कैसे लिखा, जिस भी क्वेश्चन में क्या पूछता है, जिस भी चार्ज से वो थर्ड चार्ज को पूछता है कि मैं इस चार्ज से थर्ड चार्ज को मैं कहाँ पुट करूँ, यहाँ पे वो वाला चार्ज आएगा, राइट। वैसे मेंशन होगा क्वेश्चन में, अगर मेंशन नहीं है देन ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा आपको हमेशा टॉप में वही रखना है। समझ गए, मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप फॉर्मूला का यूज करते हो, ट्रिक का यूज करते हो, तो आपको उसके बारे में एक एक कॉन्सेप्ट है अच्छे से पता होना चाहिए, आपको उसको कैसे यूज कर रहे हो और कहाँ यूज करनी है, राइट। समझ गए, अगर वो Q2 से बोलता 16q से बोलता तो आप यहाँ पे 16q लिखते। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे ही कोई एग्जांपल लिया था, मैंने कहा कि अगर मैं 4q से लिखती हूँ तो 4q से, अगर मेंशन नहीं है देन ऑलवेज रिमेंबर दैट जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा आपको टॉप में वही रखना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जैसे करना चाहो एज यू विश। ठीक है, अच्छा ये तो क्या थी, मैंने डिस्टेंस बताई थी x। अगर वो पूछ ले चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे देखते हैं इसी क्वेश्चन में। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज करती हूँ, और प्लीज जब भी आप वीडियो देखो या कुछ भी, मेरी नहीं किसी के भी, आप प्लीज कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखो, जब भी मैं समझाती हूँ तब आप प्लीज समझा करो, फिर आप चाहे स्क्रीनशॉट लो या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको कुछ भी याद नहीं रहता, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आप हो प्लीज़ या तो इसको साथ के साथ नोट डाउन करो या फिर वीडियो को 2 या 3 टाइम्स आप देखो। ठीक है, तभी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसका क्या है, मैं x की चार्ज है q है उसकी वैल्यू है वो कैसे निकालती हूँ वो फाइंड। देखो चार्ज q, मैं यहाँ पे देखो q की वैल्यू ये है, इसका भी एक फॉर्मूला बताती हूँ क्या है। देखो q विच इज इक्वल टू NQ डिवाइड में, मैंने ये वाली ट्रिक यूज की थी ना, यहाँ पे इसकी सहायता से मैं इसका ही यूज कर रही, √n + 1 इसका स्क्वायर, राइट, ये वाली। अब यहाँ पे देखो NQ, अभी यहाँ पे मैंने n की वैल्यू ली थी तो यहाँ पे कितना लिया था 4,
अगर मीन्स क्वेश्चन है ऐसे आता है 4q डिवाइड में √n, तो मैंने यहाँ पे 4 लिया तो 4 का कितना होगा 2 डिवाइड +1 इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4q 2 1 3 9। तो मीन्स चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 4q डिवाइड बाई 9। ये वाला ये ऐसे हमारे पास क्वेश्चन होगा। ठीक है, चार्ज निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकालना है तो आप ऐसे, इन तीनों मेथड में आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब है सेकंड। ये कब था, ये जो ट्रिक थी, ये जो मैंने मेथड लिया था, ये कब यूज करना था, जब दो चार्ज है वो क्या हो, सेम साइन के हो। ठीक है, देन मैं थर्ड चार्ज को कहाँ पुट करूँ। अब जरूरी नहीं है कि ऑलवेज है वो सेम साइन के हो, क्योंकि डिफरेंट भी हो सकते हैं। इन डिफरेंट केस में एक्स की है, मैं चार्ज को कहाँ पुट करती हूँ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, तो मैं अब सेकंड केस लेती हूँ। सेकंड केस क्या है देखो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा फीडबैक मिलेगा मुझे भी उतना ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे मैंने अब सेकंड केस लिया, क्या लिया मैंने, कोई अपोजिट चार्ज का केस लिया। ठीक है, अपोजिट चार्ज में जैसे मैं यही वाला केस लेती हूँ, जैसे 4q और -16q, इसी क्वेश्चंस को करती हूँ। ठीक है, डिस्टेंस है क्या है, d है, थर्ड चार्ज है, मैं कहाँ पुट करूँ। अब देखो जब भी, अब देखो इक्विलिब्रियम में एक बार बता देती हूँ, जो लास्ट वीडियो का था उसमें जो है ओवरऑल इक्विलिब्रियम कब आता है, जब दोनों फोर्स होते हैं ना, दोनों चार्ज की वजह से वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज की वजह से मैं कोई भी थर्ड चार्ज पुट करती हूँ, लाइक दैट मैंने जैसे यहाँ पे रखा, इस चार्ज पे इन दोनों की वजह से जो फोर्स लगता है वो एक ही डायरेक्शन में आए, या तो इस डायरेक्शन में आए या फिर इसी डायरेक्शन में आए, तो कभी भी जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। रिमेंबर दैट पॉइंट, राइट। हमेशा क्या होगा, एक फोर्स या तो इस साइड होना चाहिए एक चार्ज की वजह से, और जो सेकंड फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी जो सिस्टम है उसके इक्विलिब्रियम के होने के चांस रहते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है। अच्छा, इस केस में भी मैंने बताया था, जब दोनों अपोजिट रखते हैं तो मैं चार्ज को कहाँ पुट करती हूँ। ठीक है, अब चलते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक जो चार्ज है, जो डिस्टेंस है, जब भी यहाँ पे मैं जो अपोजिट चार्ज लेती हूँ तो हमेशा, अब यहाँ पे देख बता देती हूँ एक बारी, लाइक मैंने चार्ज को यहाँ पे पुट किया, इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स क्या होगा, बोथ सेम साइन की क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, किसकी वजह से, 4q की वजह से, राइट। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, इस q से अट्रैक्ट करेगा, इसको अपने पास बुलाएगा, लाइक राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास बुलाएगा, तो ये इसको यहाँ पे इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा, -16q। ओके, ठीक है। तो ये वाला चार्ज है, इस वाले चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा, इसको अपने पास बुलाएगा। तो अपने पास बुलाएगा तो साइन है ऐसे होगा, रिपेल करेगा दूर भगाएगा तो लाइक साइन है ऐसे, तो ऐसे होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये जो दोनों फोर्स है इस चार्ज पे क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मीन्स थर्ड सिस्टम है, जो थर्ड चार्ज रखा उसके कहीं ना कहीं है उस सिस्टम के इक्विलिब्रियम होने के चांस बनते हैं, राइट। अब करते हैं हम इसको प्रोसीजर से करके बताती हूँ मैं पहले, फिर है इसका ट्रिक का यूज करके बताती हूँ। दो मेथड यूज करूंगी ट्रिक से, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। एंड आफ्टर दैट है चार्ज की वैल्यू है वो कैसे निकाल लेंगे इस केस में, और कुछ इसके बाद है कुछ स्पेशल केस बताऊंगी आपको, वो की पॉइंट है नोटबुक में डाउन करने। ठीक है, चलते हैं। देखो फर्स्ट है प्रोसीजर से कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ पे चार्ज क्या है, q, नाउ 4q डिवाइड में, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, x होगा। ठीक है, अगर आप इसको प्रोसीजर से करोगे जैसे मैंने पहले बताई है, अगर आप प्रोसीजर से करना चाहो तो अब वैसे करना, मैं यहाँ पे जस्ट आपको ट्रिक से यूज करके बताती हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, प्रोसीजर से भी सेम ऐसे ही होगा, एक है वो x मानो, यहाँ पे जो दूसरी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, d + x होगी।
ठीक है। अब देखो ट्रिक का यूज इस क्वेश्चन में कैसे करना है। x विच इज इक्वल टू d, हमेशा आंसर सेम आएगा। ये मत सोचना कि मैम ने प्रोसीजर से नहीं करवाया, करके देखना, अगर नहीं आता देन मुझे कमेंट करना, ठीक है। फिर मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अच्छे से बताऊंगी। ओके, अब यहाँ पे d डिस्टेंस था, ले लिया। अब रूट n, यहाँ पे n की वैल्यू है, मैंने कैसे बताया था, या तो आप इसको कैंसिल करो, 4 से कैंसिल किया तभी तो आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, रूट में 4 माइनस क्या, रिमेंबर दैट पॉइंट, जब भी अपोजिट साइन आते हैं ना तब बीच में क्या आता है, नेगेटिव का साइन आता है 1। और हमेशा चार्ज है को हम कहाँ रखेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। मैग्नीट्यूड किसका स्मॉल है, यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करती हूँ इस चार्ज का, तो मैं जो थर्ड चार्ज है उसको किसके पास रखूंगी, इस चार्ज के पास, जो कि मेरा आया भी है, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसे करूंगी, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वो कितना आएगा, 2 - 1 विच इज इक्वल टू d, राइट। अच्छा, अब इसी क्वेश्चंस को मैं सेकंड है उससे कैसे करती हूँ, देखो ध्यान से। ये तो था मेरे पास मेथड फर्स्ट, अब मेथड सेकंड क्या है, या आप ट्रिक को कुछ भी को, इसमें क्या है, किस चार्ज से निकाल रही हूं मैं, इस वाले चार्ज से, राइट। इसका मैग्नीट्यूड मैंने ऊपर रखा, मैग्नीट्यूड क्या है, कट करने के बाद 1 डिवाइड में। अब सेकंड थिंग क्या था, जिसका भी मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है ना, हमेशा आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे कितना आया, 4 क्यों, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड है 4 माइनस का √1 मल्टीप्लाई बाई d, तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 - 1 विच इज इक्वल टू d डिवाइडेड में, मीन्स किसके इक्वल आएगा, d डिवाइडेड बाई 1। तो मीन्स ये वाला फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, √Q1, जिस चार्ज से आप फाइंड कर रहे हो वो वाली वैल्यू, डिवाइड में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो वाला चार्ज, माइनस का मल्टीप्लाई बाई d। यहाँ पे आप इस मेथड को यूज करोगे, ठीक है। आप इस मेथड से भी देखो मैंने किया, d आया, इससे भी मैंने किया, d आया, ठीक है। अब इसमें जो है मैं इसकी जो चार्ज की है वो वाली वैल्यू कैसे निकालूंगी, यहाँ पे देखो q विच इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, उसमें भी जो मैंने रखा था ना, क्या आता है यहाँ पे -NQ आता है, ये बात ध्यान रखना। मैंने आई थिंक उस फॉर्मूले में मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा उसमें भी और इसमें भी, दोनों में। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, √n - 1 इसका स्क्वायर। उस वाले फॉर्मूले में क्या था, √n + 1 इस कंप्लीट का स्क्वायर, ऊपर वाला है वो दोनों में सेम रहेगा, इसमें भी और उसमें भी, नीचे वाले में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे निकालो चार्ज की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, q डिवाइड में, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 - 1 इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये वाला ऐसे है कभी कंफ्यूज हो जाओ, तो यहाँ से माइनस का 4q विच इज डिवाइड में 2 - 1 स्क्वायर माइनस का 4q, ऐसे, ठीक है। 2 में से 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर मैं है कुछ अदर एग्जांपल लेती हूँ, एक नेट में क्वेश्चन आया हुआ, मैं उसी को करती हूँ, वो वाला क्वेश्चन देखना। 2-3 क्वेश्चन और है, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसमें, 1 मिनट, 3 चार्जेज हैं, मतलब ऐसे हैं, यहाँ पे ये Q चार्ज, डिस्टेंस है यहाँ पे 0 पे रखा हुआ है, ये जो दूसरा जो Q चार्ज है ये कहाँ पे रखा गया, x डिस्टेंस पे, और ये है 10, ये 2Q चार्ज है, और यहाँ पे हमने कौन 4Q, राइट। अच्छा, इसने क्या है, इफ द चार्ज एट x = 0 and x = 10 are fixed and the charge at x is movable, then the system will be equilibrium। कब होगा, when मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बस कुछ नहीं करना, डिस्टेंस लिखो, फॉर्मूला का यूज करो, ट्रिक यूज करो, √n + 1, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, x = 0, x = 10, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 10। ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आप देखना। 10 डिवाइडेड बाई √n, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4,
√4 + 1 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइड में 2 + 1 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइड में 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा आंसर। अच्छा, अगर क्वेश्चन है ऐसे आता है जैसे मान लिया 2 डिफरेंट चार्ज का कुछ भी ले लिया मैंने, जैसे 1 मिनट, ये लिया मैंने 2Q और माइनस का 18Q। ठीक है, इसमें मुझे चार्ज की वैल्यू बतानी है और x की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, x की वैल्यू है, मैं दोनों मेथड से बताती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट मेथड है, मैं ये वाला यूज करती हूँ, d डिवाइड में √n माइनस, जब दोनों अपोजिट साइन थे तो क्या रखा था मैंने? माइनस। d डिस्टेंस कितनी दी है इसमें? यहाँ पे r बोला है। ठीक है, आप r रखो डिवाइड में, तो कैंसिल करोगे तो यहाँ से मैग्नीट्यूड n की वैल्यू कितनी आने वाली है? माइनस का 9 मीन्स 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 - 1 r विच इज इक्वल टू 3 - 1 r डिवाइड में 2। ठीक है, ये वाली। सेकंड x, मैंने क्या कहा था, हमेशा जो है चार्ज को मैं कहाँ रखूंगी? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्मॉल होगा, चार्ज को उसके पास पुट करना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड किसका स्मॉल है? q। यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो ये वाला q आ जाएगा और ये वाला जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? माइनस का nq, ये वाला। तो यहाँ पे पुट करो √1 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस r डिवाइड में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? ये वाला, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है √3 माइनस का √1, तो यहाँ से कितना आएगा? 9 था ना, तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 3 - 1 2 मल्टीप्लाई बाई r विच इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर मतलब दोनों ऐसे आते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ठीक है प्रोसीजर से कर सकते हो। ठीक है आप। अच्छा, ये भी इसके कुछ की पॉइंट है, आप जल्दी जल्दी है नोट डाउन करो। कैसे हैं? कॉपी में लिखो आप। फर्स्ट है ये वाला 2 चार्जेज हैं, सम कुछ की पॉइंट है, आप याद रखो इनको। इस केस में मैंने यहाँ पे Q चार्ज एंड यहाँ पे हेयर NQ, तो यहाँ पे थर्ड चार्ज को मैं कहाँ पुट करूँगी? से यहाँ पे डिस्टेंस मैंने x ली और ये ओवरऑल जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? r। राइट, दिखाई नहीं दे रहा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ। Q NQ x डिस्टेंस एंड हेयर कंप्लीटली डिस्टेंस कितना है? ये r है। ठीक है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी ऑलवेज रिमेंबर दैट ग्रेटर देन होगी 0 से। राइट, ठीक है। और Q एंड NQ बोथ आर सेम नेचर, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, सेम नेचर के होंगे। कंडीशन इज दैट। तो फर्स्ट है, इसमें क्या है? फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, चार्ज है इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब क्या होगी? x की जो x हो गया वो क्या होगा? r विच इज इक्वल टू सेम साइन है √n + 1। ठीक है, ऐसे। एंड सेकेंड थिंग, फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम कब होगा? जब चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का NQ, नेगेटिव साइन आएगा दोनों में, मैं भी बताऊंगी, डिवाइड में 1 प्लस का √n इसका स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड है, सेकंड पॉइंट क्या है? जल्दी जल्दी करो। लाइक दैट, यहाँ पे जो है चार्ज है हेयर Q एंड हेयर माइनस का NQ दिखाई दे रहा है ना? हाँ राइट। थर्ड चार्ज है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो मैं इधर पुट करती हूँ, तो ये वाली डिस्टेंस है वो x और वो वाली डिस्टेंस होगी कंप्लीट r। ठीक है, इस केस में क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट टाइम पॉइंट Q एंड NQ बोथ आर अपोजिट नेचर। दोनों कैसे नेचर के होने चाहिए? अपोजिट नेचर, मीन्स अगर एक पॉजिटिव है तो सेकंड क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, एंड सेकंड थिंग n है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए।
मैं इसका स्पेशल केस बनता है, मैं स्पेशल केस है वो भी यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। ठीक है, क्या होना चाहिए, n है नॉट इक्वल टू 1, हमेशा मैग्नीट्यूड एन क्यू का ग्रेटर देन होना चाहिए, किसके मैग्नीट्यूड से, क्यू के मैग्नीट्यूड से। फर्स्ट टाइम इसका जो पॉइंट है क्यू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर क्यू बी इन इक्विलिब्रियम कब होगा, जब x की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, r, नेगेटिव साइन है, अपोजिट साइन है चार्ज के, तो रूट n माइनस का 1। ठीक है, एंड जो सेकंड है, ये जो पॉइंट होगा हमेशा, मैंने बताया था दोनों केस में जो x होगा थर्ड चार्ज को मैं हमेशा वही पुट करूंगी जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। एंड जो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का एन क्यू, एंड हेयर रूट एन माइनस का 1 एंड इसका स्केयर, राइट। इफ अगर भी यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल केस है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, अगर मान लेते हैं दोनों चार्ज का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम आ गया, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सेम, मीन्स यहाँ पे भी मान लिया मैंने 4, जैसे मैं एक क्वेश्चन ही करके बताती हूँ आपको कैसे करना है। जैसे हेयर यहाँ पे भी कितना है 4Q एंड यहाँ पे भी कितना है चार्ज, मीन्स 4Q है, तो मीन्स मैं अब थर्ड चार्ज को कहाँ पे पुट करूँ, अपोजिट साइन के हैं कि जो ओवरऑल जो सिस्टम है वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी कैसे निकाल लो था मैंने, d डिस्टेंस मान लिया मैंने इन बिटवीन, d डिवाइड में रूट n, अब यहाँ पे देखो कैंसिल करूँगी तब भी 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इसको मैं कैंसिल किया तो यहाँ पे भी चार्ज की वैल्यू क्यू, हेयर माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे रूट n माइनस का 1 ऐसे था फॉर्मूले में, तो क्या था d 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू d डिवाइड में 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब भी सेम अमाउंट के चार्ज आते हैं तो इस केस में जो है जो थर्ड चार्ज है वो हमेशा कहाँ पे मिलेगा, इनफाइनाइट में। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कहीं जाके इनफाइनाइट में वो मुझे चार्ज मिलेगा जिससे कंप्लीट ओवरऑल सिस्टम है वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो आज ही एक वीडियो और आएगी क्वांटम पे, देखते हो किस टॉपिक पे करवाते हो। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।